डियर स्टूडेंट, स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यूपीपीसीएल TG2 स्टूडेंट के लिए बहुत ही विशेष वीडियो है। सभी पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। आज आपको फ्यूज के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो हम फ्यूज के वीडियो को दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम फ्यूज के बारे में नॉलेज करेंगे और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे फ्यूज कितने प्रकार का होता है और उसके क्या एप्लीकेशन है। तो पहले पार्ट में हम लर्न कर रहे हैं फ्यूज के बारे में, ओके। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे फ्यूज कितने प्रकार का होता है। तो फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। तब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्यूज किस प्रकार की युक्ति है? नियंत्रक युक्ति है, कंट्रोलिंग युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस है। तो आप बताएंगे फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है यानी सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या करती है? ओवरलोड धारा एवं शॉर्ट सर्किट धारा से क्या करती है? हमें सुरक्षा प्रदान करती है, यानी परिपथ को सुरक्षा प्रदान करती है। आप जानते हैं दो ही सिचुएशन में परिपथ में धारा का मान क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। एक ओवरलोड सिचुएशन पर, दूसरा शॉर्ट सर्किट सिचुएशन पर। तो जब परिपथ में निर्धारित धारा का मान निर्धारित धारा से क्या होता है? रेटिंग करंट से बढ़ जाता है, तो उस समय फ्यूज हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट स्थिति में हमें क्या करता है? फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है, परिपथ को सेफ्टी प्रदान करता है। फ्यूज को AC परिपथ में फेज के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्यूज को AC परिपथ के फेज के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। न्यूट्रल में फ्यूज नहीं लगाया जाता। AC में न्यूट्रल में हम किसका प्रयोग करते हैं? लिंक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिंक का। याद रखिएगा, फ्यूज को AC परिपथ में फेज के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, न्यूट्रल में लिंक का प्रयोग करते हैं। DC परिपथ में फ्यूज को प्लस एवं माइनस दोनों तारों के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो DC में दोनों तार में लगाएंगे, लेकिन AC में केवल फेज के श्रेणी क्रम में लगाएंगे, न्यूट्रल में हम लिंक का प्रयोग करेंगे। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में की जाती है। किस में की जाती है? एम्पियर में की जाती है। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग KVA में होती है, DC जनरेटर की रेटिंग kW में होती है, उसी प्रकार से फ्यूज की रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में होती है। और फ्यूज का मान यानी फ्यूज की जो रेटिंग है वो परिपथ की कुल कार्यकारी धारा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप किसी परिपथ में फ्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं तो फ्यूज की जो रेटिंग होगी वो परिपथ की कुल कार्यकारी धारा से ज़्यादा नहीं होगी। फ्यूज की विशेषताएं देखिए, फ्यूज की प्रतिरोधकता क्या हो? निम्न हो। इसकी जो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, प्रतिरोधकता होनी चाहिए, वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, फ्यूज का गलनांक भी क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, फ्यूज विश्वसनीय होना चाहिए, यानी किसी भी दोष के जनरेट होने पर फ्यूज परिपथ को सुरक्षा प्रदान करे, ये विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। हमको कॉन्फिडेंस रहे कि फ्यूज हमको प्रोटेक्शन देगा। सुग्राही होना चाहिए। सुग्राही का मतलब है सूक्ष्म धारा परिवर्तन के साथ भी फ्यूज हमें सुरक्षा प्रदान करे। शीघ्रता यानी दोष के जनरेट होने पर फ्यूज क्या करे? शीघ्रता के साथ ही परिपथ को क्या करे? दोष धारा से मुक्त करे, पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर दे। अस्थायित्व स्टेबिलिटी, फ्यूज जो है परिपथ में स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि फ्यूज केवल उसी सिचुएशन में पिघलना चाहिए जब परिपथ में धारा का मान एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो जाता है। यदि धारा का मान कम है तो फ्यूज किसी भी सिचुएशन में पिघलना नहीं चाहिए। सिलेक्टिविटी, फ्यूज की ये विशेषता होनी चाहिए कि वो निर्धारित धारा को क्या करे? निर्धारित दोषयुक्त परिपथ को ही अलग करे और बाकी सभी सही परिपथों को जारी रखे। फ्यूज की धारावहन क्षमता, फ्यूज की धारावहन क्षमता किन घटकों पर निर्भर करती है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्यूज की धारावहन क्षमता I बराबर क्या होती है? V/R। I बराबर V/R। यहाँ पे हम R बराबर रखेंगे। R बराबर होता है रो L/A। R बराबर रो L/ रख देंगे A, तो ये बन जाएगा AB अपान रो L। A जो है एरिया है, V वोल्टेज है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, और L जो है फ्यूज की लंबाई है।
यहाँ पे ए एरिया, एरिया का मान हम लिख देंगे ए इजकल टू, एरिया लिख देंगे ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपान 4। ठीक, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ए का मान रखेंगे पाई डी स्क्वायर अपान 4 इंटू वी रो एल। पाई कांस्टेंट है, डी जो है डायमीटर है यानी तार का व्यास है, वी वोल्टेज है, 4 कांस्टेंट है, रो जो है रेजिस्टिविटी है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, और यल जो है लंबाई है। ठीक, अब हम फ्यूज के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो फ्यूज के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ जो है लेड है। ठीक, लेड का गलनांक आपको सभी को मालूम है 370 डिग्री सेल्सियस होता है। टिन है, टिन का गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक इंडिकेट किया गया है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का गलनांक होता है 657 डिग्री सेल्सियस। ओके, कॉपर, कॉपर का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। और लोहा, लोहे का गलनांक कितना होता है 1480 यानी लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो फ्यूज के निर्माण में ये प्रमुख पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से लेड और टिन प्रमुख हैं। लेड और टिन की सहायता से फ्यूज का निर्माण अधिकतर किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको फ्यूज की ये पहली वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम फ्यूज के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।